नमस्कार दोस्तों, द पत्रिका में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन सुनील सिंह के साथ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मैं शुभकामना और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के 4 और राज्यों में अपार सफलता अर्जित की। बंगाल, आसाम, पांडुचेरी, तमिलनाडु, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः बंगाल में 260 सीट, आसाम में 102 सीट, पांडुचेरी में 18 और तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन ने 53 सीटें हासिल की। लेकिन जो सबसे बड़े चर्चा का विषय है, जिस पे मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूं, वो है बंगाल। बंगाल की जो भाषा है, बंगाल की जो मिठाई है और भाषा की जो मिठास है, उसमें उत्तर भारतीय भाषा की मिठास, उत्तर भारतीय भावनाएं किस तरह से पहुंची। जिस चीज को अभेद्य माना जाता था कि बहन जी को कोई नहीं हरा सकता, ममता बनर्जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, यह भी कहा जाता था। और यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी को कौन कहा है, यहाँ ममता बनर्जी को ही हरा दिया गया लगभग 15,000 वोटों से। अब जनता के बीच में जो प्रश्न उठ रहा है, लोगों के बीच में जो चर्चा है, उसको छोड़ के सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष क्या कह रहा है और ममता बनर्जी क्या कह रही है। आज फिर वही बातें आ रही हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट कट गया, लोगों का सहयोग जिस लेवल पे हमको मिला उस लेवल पे मत पेटी के अंदर से, बैलेट बॉक्स के अंदर से उतनी वोट हमको निकल के नहीं आए। फिर भी 40% के अबव जो है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज हासिल किया। इन सारी चीजों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्टार प्रचारक, मैं स्टार प्रचारकों के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। स्टार प्रचारक सोचने समझने और तर्क की बात है। अगर आपकी भाषा मुझे नहीं समझ आती तो आप मुझे नहीं समझा सकते, और मेरी भाषा अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो किसी भी कीमत पे मैं आपको नहीं समझा सकता। कहीं पर भी चुनाव होता है, उत्तर भारत के जितने स्टार प्रचारक हैं, उत्तर भारत के जितने लोग हैं, तो क्या उस प्रदेश में, जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती है, केरल में केरल की भाषा बोली जाती है, तो मेन जो मतदाता होते हैं, मेन जो वोट होता है वह वहां के लोगों का होता है। उसके बाद जो लोग वहां कामगार हैं, जो काम करने गए, उनका मत परसेंटेज होता है। हम जाते हैं यहाँ से, हमारी जो भाषा है हिंदी और इंग्लिश, पर बोली जो है वो तो अलग है। कलकत्ता की अलग बोली है, केरल की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। तो यह जो स्टार प्रचारक है वहां जाके करते क्या है? क्या इनके चेहरा दिखाने से वोट मिल जाता है? ये अपनी बातों को कैसे रखते हैं, और अगर बातों को रखते हैं तो उनको समझ क्या आता है? कुछ नहीं समझ आता है। पर विपक्ष का कहना यह है, ममता बनर्जी का कहना यह है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने नेता थे वह झोंक दिए गए हमें हराने के लिए, हमें रोकने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। ममता जी, आप एकदम बेफिक्र रहो। हिंदुस्तान के जितने कोने से भी लोग प्रचार करने गए, आपके लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आई हैं, क्योंकि उनकी भाषा में तो बात ही नहीं कर रहे थे, उनकी बोली में वो बात ही नहीं कर रहे थे। इसे चुटकुला भी समझा जा सकता, पर ये चुटकुला नहीं है। सच्चाई यही है कि जब तक भाषा एक दूसरे की नहीं समझ में आएगी, तब तक किसी के कहने और समझाने से कोई बात को नहीं समझ सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कोई अंग्रेज प्यासी स्थिति में आए, कितना भी गिलास पटके ये करे वो करे, मैं उसको क्या समझ सकता हूँ, उसको क्या चाहिए? और इतना टाइम किसके पास है कि आपके इशारों को समझने के लिए रुकेगा? वोटर जो होता है वो ऑलरेडी सेट माइंड होता है, मुद्दे जो होते हैं सेट माइंड होते हैं। हाँ, सबसे दुखद तो यह रहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में कभी झाल मुर्गी के मुद्दे पे वोट पड़ गया, कभी जो है मछली भात पे वोट पड़ गया, कभी जो है तालाब में बावड़ी और कनस्टर में मछली पालने का वादा करने वालों के लिए वोट पड़ गया। यह तो बहुत ही दुखद है। जहां पे वोटिंग होनी चाहिए विकास के लिए, बदलाव के लिए, एक ऐसे व्यक्तित्व के चयन के लिए जो समाज में एक अलग तरीके की ऊर्जा भर सके, एक बदलाव कर सके, एक एनर्जी ला सके। अगर बंगाल धीमे गति, पश्चिम बंगाल धीमे गति से चल रहा था, ऊर्जा की कमी हो गई थी, तो मुद्दा होना चाहिए था ऊर्जा। बंगाल में अगर विकास नहीं हुआ है तो मुद्दा होना चाहिए था विकास। शिक्षा की कमी है तो मुद्दा होना चाहिए था शिक्षा। पर पूरे चुनाव में हमने भाषणों में देखा,
और जो एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे और प्रचारक रहे, वहां के लोकल लोग भी जो रहे, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा ही एजेंडा बन गया कि किसने क्या किया, उसने क्या कहा, उसने क्या सुना। कोई डांस कर रहा है, कोई जो है कि खाने पीने की सामग्रियों पे प्रवचन कर रहा है। क्या हम लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं? क्या हम लोग इतने ऊपर हम उठ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग देश के विकास के बारे में सोचे? क्योंकि एक एक प्रदेश ही जुड़ के एक देश बना हुआ है, एक एक जिला जुड़ के एक प्रदेश बनता है, एक एक गांव जुड़ के एक जिला बनता है, और एक एक घर जुड़ के एक गांव बनता है। तो आपको यह कहना कि हम पश्चिम बंगाल हैं, हम केरल हैं, हम कर्नाटक हैं, हम तमिलनाडु हैं, हम आंध्र प्रदेश हैं, मुंबई महाराष्ट्र हैं, हम मध्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम सबके सब भारतीय हैं। और इन्हीं छोटे छोटे एरिया से, एक एक प्रदेशों से हो रहे विकास से ही देश का विकास होता है। पर आजकल बड़े ही दुख की बात है कि भारतीय राजनीति विकास के मुद्दों से भटक के जो है धर्म के मुद्दे पे आ गई है। धर्म के मुद्दे, जाति के मुद्दे, अपने पराये के मुद्दे, इन मुद्दों पे राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं ये देश के लिए और देश की संप्रभुता के लिए घातक है। राजनेताओं को यह समझने की जरूरत है कि जितनी बढ़िया भाषा आपकी जो समझेगा, उतना बढ़िया ही आपके कार्य को समझेगा। स्टार प्रचारक कोई नहीं होता है, स्टार प्रचारक वही होता है जिसकी बात लोगों को समझ में आ जाए। पर मुझे अब तक यह नहीं समझ में आया कि बंगाली समझने वाला, बंगाली बोलने वाला पूर्वांचल की भाषा को कैसे समझ ले रहा था, और पूर्वांचल में रहने वाला व्यक्ति उस बंगाली की भाषा को कैसे समझ ले रहा था। भारतवर्ष के अंदर तमाम बोलियां बोली जाती हैं, तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, पर स्टार प्रचारक वही रहते हैं। वहां पे जाके क्या इतने विद्वान लोग हो चुके हैं, इतनी बोलियों और इतनी भाषाओं की उनको जानकारी है? नहीं, क्योंकि यह लोग अपनी भाषा भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, तो दूसरे की भाषा बोलेंगे समझेंगे क्या। पर जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ वह मुद्दे सफल हुए, और भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।